इंडिया की आज़ादी की लड़ाई। सोचिए, इसमें एक स्टेट ऐसा था जो सबसे आगे था। बिल्कुल, एक लीडर की तरह जो पूरे देश को रास्ता दिखा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। वो जगह जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में कह सकते हैं एक वैनगार्ड का रोल निभाया। तो सवाल ये है कि भाई आखिर बंगाल में ऐसा क्या था? कैसे एक इलाके से शुरू हुई बात पूरे देश में आज़ादी की आग की तरह फैल गई? चलिए, आज इसकी पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, हर बड़ी लड़ाई से पहले ना एक लड़ाई दिमाग में लड़ी जाती है। एक रेवोल्यूशन पहले सोच में आता है। और 19वीं सेंचुरी में बंगाल में बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसी इंटेलेक्चुअल क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 19वीं सेंचुरी में बंगाल नए मॉडर्न आइडियाज़ का हब बन गया, बिल्कुल एपिसेंटर। इसी को इंडियन रेनेसांस कहते हैं। और यहीं से वो आइडियाज़ निकले जिन्होंने आगे जाकर ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। अब ये इंडियन रेनेसांस था क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक दौर था जब बंगाल के लोगों ने पुरानी दकियानूसी सोच को छोड़कर एक नई मॉडर्न थिंकिंग को अपनाया। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न थॉट्स का ना एक जबरदस्त मिक्स था। बेसिकली एक बिल्कुल नई सोच की शुरुआत। और इस नई सोच के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था राजा राम मोहन रॉय का। उन्होंने एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, इन चीज़ों से लोगों को जैसे जगा दिया। और नतीजा क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो गया। और ये क्लास अब चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। ये अब ब्रिटिश पॉलिसीज पर सवाल उठा रहा था। तो देखिए, आइडियाज तो तैयार थे, जमीन तैयार थी, पर अब वक्त था एक्शन का। और किसी भी बड़े एक्शन के लिए एक चिंगारी चाहिए होती है, राइट? और वो चिंगारी, वो तो अंग्रेजों ने खुद ही लगा दी अपने एक डिसीजन से। जी हाँ, वो डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने किया था ये। बस इस एक फैसले ने बंगाल के लोगों के दिल में ऐसी आग लगाई कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ना, वो सीधा रेवोल्यूशन में बदल गया। और साल था 1905। ये डेट, ये साल इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए अहम हो गया, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया, एक डिसाइसिव मोड़ ले लिया। और फिर चीजें कितनी तेजी से बदली, जरा देखिए। 1905 में पार्टीशन हुआ। उसके ठीक बाद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया। और 1930 आते आते मामला चिट्टागोंग आर्मरी रेड तक पहुंच गया, यानी एक प्रॉपर आर्म्ड रेवोल्यूशन। ये स्ट्रैटेजी, ये टू प्रोंग्ड थी। एक तरफ था स्वदेशी मूवमेंट, यानी अपने देश का सामान इस्तेमाल करो, इंडियन गुड्स को बढ़ावा दो ताकि हम इकोनॉमिक रूप से सेल्फ रिलायंट बन सकें। और दूसरी तरफ बॉयकॉट मूवमेंट, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करो। ये सीधा सीधा ब्रिटिश एम्पायर पर एक इकोनॉमिक अटैक था। लेकिन जब शांति और प्रोटेस्ट से बात नहीं बनी, तो फिर बंगाल के नौजवानों ने हथियार उठा लिए। और इस तरह बंगाल रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का गढ़ बन गया। कहते हैं ना, द क्रेडल ऑफ रेवोल्यूशनरीज। इस पूरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के पीछे अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, ऐसे न जाने कितने वीरों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। और इन सब के बीच एक बड़ा नाम, सूर्य सेन, जिन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे, वो एक आइकन बनकर उभरे। पर बंगाल की कहानी सिर्फ हथियारों और क्रांति की नहीं थी। यहाँ लड़ाई दो फ्रंट पर चल रही थी। एक तरफ कलम थी तो दूसरी तरफ तलवार, द पेन एंड द स्वॉर्ड, दोनों एक साथ। और कलम की ताकत देखनी है तो वंदे मातरम को देखिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखा हुआ ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये पूरे देश की आवाज बन गया था। फ्रीडम मूवमेंट का जैसे वॉर क्राई। इस एक गीत ने लाखों लोगों में आज़ादी का ऐसा जोश भरा कि बस पूछिए मत। और फिर थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपनी लिखाई, अपनी कविताओं और गीतों से लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाई। और सोचिए, उन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम जन गण मन भी लिखा। कितनी बड़ी बात है। बंगाल से ही एक और महान नेता निकले, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने तो आज़ादी की इस लड़ाई को इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA बनाकर। उन्होंने ब्रिटिश को सीधा चैलेंज किया, वो भी इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर से। तो ये है बंगाल की कहानी, एक ऐसी विरासत जो आग में तपकर बनी है, अ लेगेसी फॉर्ज्ड इन फायर। इसका असर, इसका इम्पैक्ट आज़ादी की लड़ाई पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो साफ साफ कह सकते हैं कि बंगाल आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक हिस्सा नहीं ले रहा था, वो पार्टिसिपेंट नहीं था, वो ड्राइविंग फोर्स था,
एक इंजन जो पूरी ट्रेन को, पूरे देश को आगे खींच रहा था। तो अगर हम समराइज करें तो बंगाल का कंट्रीब्यूशन क्या था? बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, जोरदार मास मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेंटर और एक पूरा का पूरा नेशनलिस्ट कल्चर। इन शॉर्ट, इसने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को एक शेप दी, एक दिशा दी। तो ये तो साफ है कि बंगाल वो चिंगारी थी, द स्पार्क, जिसने आग लगाई। लेकिन एक सवाल अब भी है, और वो ये है कि अगर बंगाल चिंगारी था तो फिर वो फ्यूल क्या था? वो कौन सी चीज थी जिसने आज़ादी की इस आग को इतने सालों तक, इतने डेकेड्स तक जलाए रखा? इस पर सोचिएगा जरूर।